नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। पिछला अभ्यास प्रश्न था, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस थे बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई। इसका सही जवाब है मुंबई। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन भारत के रचनात्मक क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इसका लक्ष्य विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करके और सहयोग के माध्यम से उद्योग तैयार प्रतिभाओं का पोषण करके भारत को वैश्विक AVGC XR पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी बनाना है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जुलाई या 12 मार्च? आपका सही जवाब है 22 जुलाई। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। भारत में राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। वर्तमान तिरंगे की डिजाइन में केसरिया, सफेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिनके मध्य में गहरे नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो धर्म और सतत प्रगति का प्रतीक है। भगवा रंग बलिदान, सफेद शांति और हरा विकास का प्रतीक है। सबसे पहला भारतीय ध्वज 1904 में सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाया गया था। यह दिन राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी के मूल्यों को सुदृढ़ करता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। VS अच्युतानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है केरल। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। VS अच्युतानंद, जो 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे, का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1923 में अल्लपुझा में जन्मे VS ने शुरुआती कठिनाइयों को पार करते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलनों से राजनीति में प्रवेश किया। वह 1964 से CPI से अलग होकर गठित CPI-M के संस्थापक नेताओं में से थे। अगला सवाल, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन या AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ कांत, राजीव कुमार, दीपक बागला या VK पॉल। इसका सही जवाब है दीपक बागला। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। दीपक बागला को अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। AIM नीति आयोग के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को देश भर में बढ़ावा देना है। बागला इससे पहले इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO भी रह चुके हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निवेश मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव है। वह WAIPA यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपना इस्तीफा दिया? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 67A या अनुच्छेद 356। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 67A। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा, जो संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत स्वीकार्य है। उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उनके इस्तीफे से यह पद रिक्त हो गया है, जिसके लिए संविधान के अनुसार 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अस्थायी रूप से अध्यक्षता करेंगे, जैसा कि अनुच्छेद 91 में प्रावधान है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित व नामित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान लागू होता है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। हाल ही में किस भारतीय मोबाइल ऐप को WSIS चैंपियंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत, डिजी लॉकर या उमंग। आपका सही जवाब है मेरी पंचायत। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मेरी पंचायत ऐप को WSIS चैंपियंस अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है, जो भारत की जमीनी स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसे पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया है। यह ऐप 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए 95 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है। WSIS+20 सम्मेलन, जो कि ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जिनेवा में आयोजित किया गया, उसमें इसे कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी श्रेणी में चैंपियन घोषित किया गया। अगला सवाल, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पीली टोपी वाला दुर्लभ कबूतर देखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानेसर राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान या नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान।
देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में हाल ही में पीली टोपी वाला कबूतर देखा गया, जो एक दुर्लभ पक्षी है और अपने गहरे बैंगनी मरून रंग के कारण इसे बैंगनी लकड़ी का कबूतर भी कहा जाता है। यह पक्षी सामान्यतः प्राथमिक व द्वितीयक सदाबहार वनों, बांस के बागानों और खेतों के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इसका प्राकृतिक वितरण उत्तर और पूर्व उत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक फैला है। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या असम। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। इसका उद्देश्य हॉर्नबिल पक्षियों के संरक्षण के लिए अनुसंधान, आवास पुनर्स्थापन और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण कोष के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि से वित्त पोषित है। हॉर्नबिल को वन कृषक कहा जाता है क्योंकि ये बीज प्रकीर्णन में सहायक होते हैं और जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगला सवाल। हाल ही में किस देश ने तुवालू निवासियों के लिए विशेष जलवायु प्रवास वीजा योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ऑस्ट्रेलिया द्वारा तुवालू के लिए शुरू की गई जलवायु प्रवास वीजा योजना वैश्विक स्तर पर एक अनूठा और ऐतिहासिक कदम है। यह योजना 2023 में हस्ताक्षरित फलेपिली संघ संधि का हिस्सा है, जो 2024 से प्रभावी हुई। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 280 तुवालू नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में रहने, काम करने और पढ़ाई करने का अधिकार मिलता है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा की सामान्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। यह वीजा स्वैच्छिक है और नागरिक कभी भी अपने देश लौट सकते हैं। तुवालू एक प्रशांत द्वीप राष्ट्र केवल 2 मीटर औसत समुद्री ऊंचाई पर स्थित है और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि, बाढ़ और खारे पानी के अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किस स्थान पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं अनुराधापुरा, कैंडी, वास्काडुआ या गाले। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।